नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। चीन में कोरोना फिर फैलने लगा है। कई महीनों से 0 केस का रिकॉर्ड बनाने वाले चीन में अचानक कई लोग कोरोना पॉजिटिव होने लगे हैं। लेकिन इस वक्त चीन के लिए बड़ी मुश्किल एक वीडियो बन गया है जो 2016 का बताया जा रहा है। इस वीडियो में वायरस वाला बम बनाने की बात हो रही है। चीन में वायरस की जांच को लेकर पैनिक इतना ज्यादा है कि जिनपिंग की सरकार ने WHO की टीम की एंट्री पर पाबंदी लगा दी है। चीन कोरोना वायरस का बहुत बड़ा सीक्रेट छुपाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा वायरस जिसे चीन में 2016 में ही सुपर वायरस बताया गया था। दुनिया भर के बड़े अखबारों की हेडलाइन देखिए और अंदाजा लगाइए कि कोरोना जैसा खतरा कैसे दुनिया भर में फिर से मंडराने लगा है। चीन ने WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की जांच टीम की एंट्री पर बैन लगा दिया। आखिर चीन क्या छुपा रहा है? अमेरिका, यूरोप, जापान, खाड़ी देश, सब जगह सवाल पूछा जा रहा है कि चीन WHO की टीम से क्यों घबरा रहा है। Over the past 24 hours, members of the international scientific जैसा कि पहले चीन से बात हुई थी, WHO की टीम को वुहान जाना था, लेकिन अब हमें पता चला है कि चीन के अधिकारी जो हैं, उन्होंने इस दौरे को लेकर जो इजाजत लेनी थी, उन्होंने उसे लेकर कुछ फाइनल नहीं किया है। permissions for the team's arrival in China. 包括现在在南美流行的寨卡病毒。 मामला इसलिए सीरियस है क्योंकि अब चीन से ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी देखी जा रही है। 2016 में ही चीन में सुपर वायरस तैयार करने की बात चल रही थी। इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए। चीन के एक चैनल पर वहां की मैगजीन वर्ल्ड मिलिट्री अफेयर्स के चीफ एडिटर चेन हू बता रहे हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से बायो वेपन्स कैसे बनाए जा सकते हैं। चेन हू की पूरी बात सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। हाल में अमेरिकी इंटेलिजेंस ने एक पब्लिक वार्निंग जारी की थी जिसमें जीनोम को लेकर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात की गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हथियार के तौर पर यह तकनीक आसानी से मुहैया है, सस्ती है और तेजी से तैयार की जा रही है और इसका इस्तेमाल चाहे या अनचाहे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकता है और अर्थव्यवस्था को मुश्किल में डाल सकता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को क्यों वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में शामिल किया जा रहा है? हाल के सालों में हमने कई महामारी देखी हैं जो बड़े पैमाने पर फैली हैं, जैसे कि सार्स, एवियन इन्फ्लुएंजा और इबोला भी। और अब दक्षिण अमेरिका में जीका वायरस जिस तरह फैला है, अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करें तो हम बड़े पैमाने पर ऐसे वायरस बना सकते हैं जो जानलेवा हों और सुपर वायरस हों, जिन्हें सुपर बग्स कहा जाता है। चेन हू क्या बोल गए? ये 2016 का वीडियो है, लेकिन चीन की नीयत और उसकी खतरनाक प्लानिंग बता रहा है। चेन हू ने सुपरबग की बात कही, उन्होंने सुपर वायरस की बात कही, लेकिन रुकिए, क्योंकि अभी चेन हू की बात पूरी नहीं हुई है। अभी उनको आगे सुनिए। इस तरह के सुपर वायरस या कहें कि सुपर बग, ये किसी एटम या हाइड्रोजन बम जितना खतरनाक होगा। ये केमिकल वेपन्स की तरह जान लेगा। चेन हू ने वायरस की बराबरी एटम बम से की है, हाइड्रोजन बम से उसकी तुलना की। ऐसे में अगर चीन से निकले कोरोना वायरस की जांच नहीं की गई तो दुनिया फिर वहां पहुंच सकती है जिस दौर से वो पिछले साल गुजरी है। तो वायरस को तैयार करने वाली ये जो तकनीक है, जो एक जेनेटिक वेपन है, क्या हमें इसे लेकर कुछ मुश्किलें आ सकती हैं? हमें सिर्फ सुपर वायरस या सुपर बग बनाने की ही जरूरत नहीं है। अगर हम इसे वाकई इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो भी बड़े पैमाने पर, तो हमें ये जानना होगा कि दुश्मनों को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, पर खुद को नहीं। ज्यादा डराने वाली बात यह है कि ये इंसान की एक खास जाति पर असर करती है, तो हम किसी भी विशेष जाति को ध्यान में रखकर ऐसा वायरस तैयार कर सकते हैं। I'm very disappointed with this news, given that मैं चीन से इजाजत ना मिलने को लेकर बहुत ही निराश हूँ। WHO की टीम के 2 सदस्यों ने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी और उन्हें आखिरी मिनट में पता चला कि यात्रा पूरी नहीं हो पाएगी, जबकि वो लगातार चीन के अधिकारियों के संपर्क में थे। और मैं बता दूं कि ये WHO और अंतर्राष्ट्रीय टीम जो है, वुहान में जाकर जांच करना, ये इसका मिशन है और ये प्राथमिकता है। मुझे चीन से बताया गया है कि चीन कोशिश कर रहा है और हम भी चाहते हैं कि ये जांच जल्द से जल्द शुरू हो। eager to get the mission underway
as soon as possible. WHO बता रहा है कि चीन की जांच बहुत जरूरी है। सिचुएशन बहुत ज्यादा गंभीर है। चीन ने जो इसका जवाब दिया है वो दिखाने से पहले आपको ले चलते हैं चीन के वुहान शहर, यानी वो जगह जहां से कोरोना का वायरस पूरी दुनिया में फैला। ये वही शहर है जहां दिसंबर 2019 में पहली बार कोरोना वायरस का पता चला। उसके बाद 23 जनवरी 2020 को यहां लॉकडाउन लगा दिया गया था, जो मार्च 2020 तक चला। जब चीन लॉकडाउन खत्म कर रहा था, तब दुनिया के बड़े बड़े शहर लॉकडाउन में जा रहे थे। तब सवाल उठ रहे थे कि चीन ने वायरस को अपने यहाँ एक शहर तक सीमित रखा और बाकी दुनिया में पहुंचा दिया। आज WHO की टीम वहां जाकर जांच करना चाहती है, लेकिन चीन इसकी इजाजत नहीं दे रहा। 郭廷杰先生作为美国政府的高级官员， चीन हमेशा से WHO के साथ संवाद और सहयोग को तरजीह देता है और हमने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ लगातार काम किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो सबूत हैं और जो रिसर्च हुई है वो बताती है कि पिछले साल कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला है और चीन हमेशा WHO के साथ जो भी जांच है उसमें मदद के लिए तैयार है। 他们立即向世界拿出 चीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कहता है और असलियत में कुछ और करता है। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर के संबंध चीन से खराब हो चुके हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप अब चीन पर यकीन नहीं करते। अमेरिका से उसकी तनातनी तो जंग वाली बयानबाजी के दौर में पहुंच चुकी है। अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मैथ्यू पोटिंगर ने हाल में कहा था कि लेटेस्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताती है कि कोरोना वायरस चीन की टॉप सीक्रेट लैब यानी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ही निकला है। 中方呢一直高度的重视，同时为主。 मिस्टर पॉन्टिगर, जो अमेरिका की सरकार में बड़े अधिकारी हैं, वो अब भी झूठ और अफवाह फैला रहे हैं। मैं अमेरिका से कहना चाहूंगी कि वो ये साफ करे कि ये पॉन्टिगर के निजी ख्यालात हैं या फिर अमेरिका का आधिकारिक स्टैंड है। अमेरिका को फौरन अपने आरोप के समर्थन में दुनिया को सबूत देना चाहिए। 是在去年 चीन की जिद को समझना बहुत जरूरी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय टीम को वुहान आने से क्यों रोक रहा है। WHO महामारी और वायरस विशेषज्ञों की टीम वुहान भेजना चाहती है। ये 6 हफ्तों का दौरा होगा और इस दौरान उन सैंपल्स की जांच होगी जो चाइनीज एक्सपर्ट पहले जमा कर चुके हैं। ये टीम पता लगाएगी कि आखिर कोरोना वायरस आया कहां से। So the team are international experts that were identified by sending out. हम जानते हैं कि ये वायरस चमगादड़ों के मिलने वाले वायरस के जैसा है, लेकिन क्या संक्रमण के दौरान इसके बीच में कोई जानवर है जिसके जरिए ये वायरस फैला है? तो ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इसे आगे फैलने से रोक सकें। हमें इसे लेकर जो राजनीति हो रही है उसे एक किनारे करना चाहिए और फिर जो वैज्ञानिक हैं उन्हें काम करने देना चाहिए ताकि हमें वो जवाब मिल सके जो हम कोरोना वायरस को लेकर जानना चाहते हैं। Similar events happening again. चीन कोरोना की जांच को लेकर पारदर्शी नहीं है। चीन इस वायरस को लेकर शुरू से सच छुपाता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग न करने की वजह से चीन की हर तरफ आलोचना हुई है। अगर चीन की गहराई से जांच नहीं की गई तो दोबारा दुनिया पिछले साल वाली हालत में पहुंच सकती है और तब न कोई वैक्सीन काम आएगी और न ही लॉकडाउन। याद कीजिए, दुनिया का सबसे पहला लॉकडाउन वुहान में लगा था। ये शहर 1 साल पहले जेल बन गया था, जहां गलियों और मोहल्लों में हर तरफ मौत नजर आ रही थी। आज वो खुशहाल है, चहल पहल है, लोग रोजमर्रा की जिंदगी आराम से जी रहे हैं, स्कूल कॉलेज खुले हैं और ये शहर अब चीन के साथ तरक्की की राह पर है, जबकि पूरी दुनिया कोरोना से अब तक जूझ रही है। अभी पूरी दुनिया भर में कोरोना के करीब 9 करोड़ केस सामने आ चुके हैं। करीब 19 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका पहले नंबर पर है जहां 2 करोड़ 15 लाख केस आए हैं। 3,65,000 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत दूसरे नंबर पर है जहां 1 करोड़ से ज्यादा केस आए हैं और 1.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन चीन ने कोरोना के केस पर बहुत महीनों पहले ब्रेक लगा दी थी। 87,000 केस और 4,500 मौत हुई थी। यानी जहां से वायरस निकला वो आज खैरियत से है और बाकी दुनिया झेल रही है। लेकिन चीन से आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट जिनपिंग को टेंशन में डाल सकती है। चीन के शिजियांजुआंग शहर में वायरस को लेकर बड़े
क्राइसिस की शुरुआत हो गई है। यहाँ के 6 इलाकों में 4 लाख लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। घर घर जाकर लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। सड़कों चौराहों पर लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। 5日上午，将核酸检测范围扩大到藁城北部6个。 शिजियाजुआंग में टेस्टिंग की जा रही है और गाओचेंग जिला जो है वहां हम हर घर में टेस्टिंग कर रहे हैं ताकि कोई भी इससे बाहर ना रहे और फिर जो पॉजिटिव मिले उनका फौरन ख्याल रखा जाएगा और साथ में हम पूरे शहर में टेस्टिंग जारी रखेंगे ताकि वायरस को लेकर पहले जानकारी मिल जाए, हम लोगों को अलग अलग कर सकें और फिर उनका सही इलाज हो ताकि संक्रमण को पूरी तरह खत्म किया जा सके। 同时，明天 ब्रिटेन से निकले कोरोना के नए वर्जन को लेकर चीन परेशान है। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के एक पब्लिकेशन में इसकी पुष्टि की गई है कि नया वायरस चीन की एक महिला में मिला था जो ब्रिटेन से लौटी थी, क्योंकि वायरस का नया वेरिएंट पहले वाले की तुलना में 70% ज्यादा तेजी से संक्रमित होता है, इसीलिए चीन कोई चांस नहीं लेना चाहता। अभी चीन में जो कोरोना के नए केस आए हैं उनमें आधे विदेश से लौटे लोग हैं, जबकि बाकी संक्रमण चीन में ही हुआ है। शंघाई, गुआंगडोंग, जियाजिन, लाइनिंग, जियांगसू, फुजियान ये केस कई शहरों में दर्ज किए गए। यही वजह है कि चीन के एयरपोर्ट्स पर इस वक्त बहुत ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। लेकिन शिजियांजुआंग को लेकर जिनपिंग ज्यादा एक्टिव है। इस शहर में इमरजेंसी टीम तैनात की जा रही है। यहाँ 6 लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जाना है। कोरोना के नए केस ज्यादा नहीं है, लेकिन इमरजेंसी रिस्पांस देखिए। बाकी चीन से मेडिकल वर्कर इस शहर में पहुंचाए जा रहे हैं ताकि शिजियांजुआंग में वुहान जैसे हालात ना बन जाएं। 2021年1月2日至4日。 2 जनवरी से 4 जनवरी के बीच शिजियाजुआंग में 14 केस आए हैं। 40 से ज्यादा लोग जिनमें लक्षण नहीं मिले हैं उन पर नजर रखी जा रही है और ये सभी अस्पतालों में हैं इस वक्त। अभी तक किसी की कोई मौत की रिपोर्ट नहीं मिली है। और दुनिया के बड़े बड़े देशों में कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन हमारा देश वैक्सीनेशन के लिए कितना तैयार है? आपको वैक्सीन कब, कहां और कैसे लगाई जाएगी? ब्रेक के बाद देखिए इंडिया और वर्ल्ड से वैक्सीनेशन पर डिटेल रिपोर्ट।